मुस्सा तेजस्वी प्रतापी और बलवान दिल्ली बहादुर और जिसकी खुदा के बल से सारा संसार कांपता है, मैं वही रावण हूँ जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को तारा है और मेरी गदा ने बहुत से योद्धाओं को मिट्टी में मिलाया है। मैं वही रावण हूँ, रावण जिसके भय से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, जिसकी गर्जना से गर्भांगे गर्वे से मैंने बड़े बड़े छात्र बच्चों के घमंड को चूर चूर कर डाला है। महाराज का कहना सत्य है। भला आपके विरुद्ध होने की किसकी हिम्मत है? आपके शत्रु तो आपका नाम सुनते ही कांपते हैं। हमारी इस उन्नति को देखकर शत्रुओं की छाती पर सांप लौटते होंगे, किंतु
कभी हो सकता है? हाय रे मैं मर गई, हाय रे मैं मर गई, मेरे भैया मैं मर गई। है सोपड़खा, तुझे यहाँ क्या हो गया जो इस प्रकार खून से लथपथ हो? हाय रे मैं लुट गई, हाय रे मैं मर गई, भैया मैं मर गई। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बोल। क्या बोलूं? खाक, न सर पर रहे बाल और न नाक, न मुंह पे रहा ना। अरे रे, तेरी हाथ दुर्दशा किसने की? क्या उसको मृत्यु का भय नहीं? उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की भैया, जिन्हें बाप ने बच्चलन समझकर घर से निकाल दिया। अब वह दर दर भटकते हैं तथा लोगों की बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकते हैं। किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया, एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। फिर बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई। आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका में आकर ले आऊं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। आहा, कैसा अच्छा होता कि उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती। बस भैया, ज्यों ही मैं उसकी ओर लपकी की, पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक ही साफ कर दी। देख पराक्रमी भगनी मोरा, देख पराक्रमी भगनी मोरा, सब बदला लूंगा मैं तोरा। तुम जाकर महलों में विश्राम करो। मेरे सूरवीर सरदारों, तुम भी जाकर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर की। होता प्रतीत महाबली वहाँ जिसने खरदूषण को मारा है। सम्राट कहे ऐसी नर की नारा ने अवतार धरा है।
मेरी हृदय की स्वामिनी सीता, तू निसंदेह सीता है। मन में एक भूख उठा, आंखों में आंसू भर आए। सब कुछ होने के बाद भी जाने क्यों विकल हुआ है। सीता इतना प्रिय नाम है, सीता। सीता ओ निर्दयी सीता, यदि मैंने स्वयंवर में तुझे न जीता, किंतु अब अवश्य जीतूंगा। रावण की पटरानी बनाऊंगा। शक्ति से, छल से, बल से, कपट से और धोखे से, जिस प्रकार भी हो सके मैं तुझे अवश्य हरूंगा और तुम्हारी सुंदरता से इन महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। किंतु किसकी सहायता से यह कार्य होगा? हर और दूसरे जो मेरे समान बलवान थे ने भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था, वह राम द्वारा मारे गए। किंतु तो क्या किसको भगवान कहा? विष्णु भगवान का अवतार हो गया। चिंता नहीं, यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो वह अवश्य मारा जाएगा, और यदि विष्णु भगवान का अवतार है तो उसके हाथों मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब रख बैर भाव, तब हिरण्याकश ने भाव से पाया छुटकारा था। नरसिंह रूप ने जब उसको नारायण ने सहारा था। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु भगवान का अवतार हो गया, इसलिए मैं सीता हरण राम से बैर लूंगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। याद आया, और यहाँ भी उचित समय पर मारीच वारे कपट धनी के विद्या के महारीच, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और उसको सहायता से सीता को हर ले आता हूँ। मामा मारीच, अरे आप अरविंद आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरी अहो भाग्य है जो लंकापति द्वार पर आए हैं। कहिए महाराज, परिवार सहित स्थल से तो हैं,
तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आपको मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूँ। संकट में साथ दे मित्र का, साथी मित्र का काम ही मोठार राज मुकुट कर दे। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में निछावर हैं। कहिए तो सही, क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तुम सचमुच महायोद्धा है, वीर है, शेर है, शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल। आज तेरी माता तथा भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण से मिलकर बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। अरे तू तो बिल्कुल ही गंवार है, मूर्ख। तेरी माता और भाई के हत्यारे सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस करे तो तुझे तो बदला मिलता है और मेरा काम भी बनता है, समझे? कुछ छल करके आप सीता का हरण कर लंका में ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वे दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, समझा? है क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्या डर गए? कायर न बनो मारी। सुन मारी निशाचर भाई, सुन मारी निशाचर भाई। चल मोरे संग तहारा गुराई, चल मोरे संग तहारा गुराई। बात हमारी सुनाऊ दस
नारी, जिनको कहे तुम नारे और नारी। मैं जगदीश चराचर स्वामी, मैं जगदीश चराचर स्वामी, राम रमण पितु अंतर्यामी, राम रमण पितु अंतर्यामी। सुनिए महाराज, जिन्हें आप समझते हो वास्तव में वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वह तो मुझे अच्छी तरह अनुभव है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्दर्शन सारा मन में है। जो प्रयोजन पर डाला था वह तीर करारा मन में है। अरे साफ कह दे कि राम से मैं डरता हूँ। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, किंतु बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा है। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा। कबर में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। कबर में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, आप समझ ही गए होंगे। अस- जी रहा हूँ, किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति भी नहीं रही। इस हेतु लाचार हूँ तथा आपसे विनय करता हूँ, मुझे अक्षमा कर दीजिए और अब भी इन व्यर्थ के विचारों को मन से भुला दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। अरे उपदेशक के बच्चे, मैं तुझसे यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। तू सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना
नाराज न हो। मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अरे बाजी, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अन्यथा मेरा हर एक सैनिक मेरे निर्णय की अनुकूल चलता है। महाराज, ये आपकी भूल है। वे सब स्वार्थी हैं। भले और बुरे का परिणाम वे सोच भी नहीं सकते। बस बस, ओ बदलगा, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं राण हूँ, जिसके भय से सारा संसार कांपता है। कायर, तूने तो राक्षस कुल की शान को मिट्टी में मिला दिया। मूर्ख, उस नन्हे से पक्षी का नाम सुनते ही डर गया। तू मर। अच्छा, एक अवसर तुझे और देता हूँ। आप भी परिणाम को ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा यह तलवार तेरा निर्णय करेगी। ठीक है महाराज, मैं सब कुछ समझता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। अतः मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा मेरी इच्छा के विपरीत होने पर तुझे अपने प्राणों से मूल्य चुकाना होगा। यदि तू साथ नहीं देगा मित्र का, तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता से हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। अफसोस, यह बिन बुलाई आफत कहां से आई। न किसी से झगड़ा, न किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा और बुरी तरह फंसा, दोनों तरफ से मौत। परंतु श्री रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट की शमशीर। अरे भाई, कोई जीते कोई हारे, किंतु प्यारे मारीच, तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। यह दुष्ट किसी प्रकार से भी नहीं मान रहा है। अब क्या करूं? शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि ठीक कर दो। अरे कायर, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है? जरा ठहरिए महाराज, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा।
आखिर मरना है ना मरना कोई साधारण सी बात तो नहीं। मैं किससे अधिक नहीं ठहर सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाले अपराधी को 5 मिनट का समय मिलता है। आप तो 1 मिनट भी नहीं रुक पा सकते हो। अरे दुष्ट, यहाँ समय हंसी खेल का नहीं। नहीं नहीं महाराज, यह समय तो मेरे मरने का है। अरे मरना है तो सीधी तरह क्यों नहीं मरता? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। सीधी तरह उत्तर दे, नहीं तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। पाषाण हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो मेरा सिर काट देगा। बस अब मरना ही तो है, फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? बोल, क्या सोच रहा है? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसमें हिम्मत है? लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने बचने का भी कोई उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर, शाबाश। अगर तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर लाना एक साधारण सी बात है। चलो, कुछ समय तक आप पंचवटी की निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते थे, फिर मेरी आवश्यकता क्या है? फिर वही बात, जरा सोचो, क्या वे कभी सीता को अकेले छोड़ सकते हैं? यहाँ असंभव है। जो वे दोनों एक ही समय अनुपस्थित रहे। अब आप जानते ही हैं, वे दोनों एक ही समय बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें हटाने की क्या युक्ति सोची है? हाँ, यहाँ भी सुनो। जब हम पंचवटी के निकट पहुँचेंगे, तब तुम झट से कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी, किंतु भाग जाना और कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा तो फिर मेरा काम हल हो जाएगा।
समझा? हाँ महाराज, समझा। चलिए अब शीघ्र ही वहाँ चलिए जहाँ पर उस अभागी की बुरी गति होने वाली है। हे बेमानी, तेरा ही आसरा है।